नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, अहम खबर के साथ करें। लखनऊ से बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज और सुबह 10:30 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक होगी और प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। जिला प्रभारी समेत 700 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बड़ी बैठक में तमाम बड़े चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे और जिला प्रभारियों समेत 700 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है आज और क्या इस बैठक का मुख्य लक्ष्य रहेगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये बैठक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कब से कब तक ये बैठक होगी, कब शुरू होगी ये बैठक, तमाम सवाल अभी हम जानेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है और आगामी चुनावों के एंगल से अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे और जिला प्रभारियों समेत 700 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी आज और इस बैठक में महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी इसमें शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे, 700 से अधिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी, 700 से अधिक प्रतिनिधि, क्या इस बैठक का मुख्य लक्ष्य है? उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। निश्चित तौर पर इससे पहले देखा गया था, कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय जो भाजपा है उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें 2024 तक का लोकसभा चुनाव है इसको लेकर के एजेंडा फिक्स हुआ था। उसमें लेकर के राजनीतिक प्रस्ताव भी आए थे, उसको लेकर के तमाम नई तैयारियों को लेकर के जोर दिया गया था। निश्चित तौर पर जो एजेंडा कार्यकारिणी में बैठक में फिक्स किया गया था वो आज कार्य समिति के माध्यम से जिलों बूथों तक पहुंचाया जाएगा। आज की जो कार्य समिति की बैठक भाजपा की उत्तर प्रदेश की होनी है वो 10 बजे शुरू होगी। 10 बजे पहले उद्घाटन सत्र होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात करें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह जो राष्ट्रीय प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। इसके अलावा बात करें तो क्षेत्रीय जो अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय प्रभारी हैं वो रहेंगे, प्रदेश पदाधिकारी रहेंगे इस बैठक में। इसके अलावा बात करें जिला के जो प्रभारी हैं वो रहेंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे। लमसम 700 से आसपास जो लोग हैं इस बैठक में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर इस बार का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है कि 18 से लेकर के 25 साल तक के जो युवा हैं उन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, उनको कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जाए और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ लाया जाए। साथ ही साथ जो भारत का राजनीतिक इतिहास है, साथ ही साथ अन्य इतिहास है, उनसे रूबरू कराया जाए युवाओं को और उनको प्रेरणा दी जाए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया, रोजगार को लेकर क्या क्या काम किया। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा होगी। जो पहला सत्र होगा वो उद्घाटन सत्र होगा, दूसरा सत्र जो होगा और राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे और तीसरा जो सत्र होगा उसमें उस दौरान जो संगठन के जो है उस किस तरीके से काम करेगा, संगठन की जो क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर के चर्चा होगी। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। साथ ही साथ जो भूपेंद्र चौधरी हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष पहली बैठक, इतनी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं क्योंकि कार्य समिति की बैठक उनके कार्यकाल में पहली बार होने दे। तो निश्चित तौर पर 2024 का एजेंडा क्या होगा, किस तरीके से काम करना, बूथ को किस तरीके से मजबूत करना, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा होगी। ठीक है अश्विनी, ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। हम लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक मिशन के रूप में काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए। पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ही विचार नहीं करती, बल्कि समाज की नीतियों पर भी बराबर का ध्यान देती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीति के अलावा सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दें। जनता पार्टी की सरकार है तो कदम से कदम मिलाकर हम सब लोगों को चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी को एक मिशन के रूप में काम करना है। कैसे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करें, कैसे किसानों को केमिकल का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करें और इन सब के लिए किस रूपों में किसानों को हम मदद पहुंचाएं, इन विषयों को लेकर जलवायु परिवर्तन, खेती किसानी और धरती माता को बुरे परिणामों से बचाना होगा। पिछली सरकारों में जिस प्रकार से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, किस प्रकार का कुशासन था और किस तरह संघर्ष कर पिछले 8 वर्षों में भारत इस मुकाम पर पहुंचा है और उन्नत सुशासन की ओर बढ़ रहा है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हें अवगत कराना है। भाजपा 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ने वाला अभियान चलाए। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बताए कि किस प्रकार से कुशासन से सुशासन की यात्रा हमने की है, सुशासन का महत्व क्या होता है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है। भाजपा ने विषयों पर लोगों को बताए कि देश के युवाओं को सुशासन से जोड़ें। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। सिर्फ वोट के लिए इन सब कामों को हम नहीं कर सकते, बल्कि समाज को बदलने के लिए काम करना है। भाजपा समाज नीति को लेकर देश के अमृत काल को नए रूप में परिभाषित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विकसित और उभरते देशों के साथ काम करने का एक बड़ा अवसर है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक, ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, ऋण संकट से ग्रस्त देशों के विकास की गति में तेजी आ सकती है। हमें जन भागीदारी से इस मंच का बेहतर उपयोग करते हुए दुनिया भर में भारत की शानदार छवि प्रस्तुत करनी है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा अपने कार्यक्रम बॉर्डर के गांव में कैसे करें और सीमावर्ती गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क बनाएं। इसी प्रकार आकांक्षी जिलों के विकास में पार्टी के कार्यकर्ता की क्या भूमिका निभानी है। कुपोषण से लड़ने में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब की बार सबको मिलजुल कर एकता दिखानी होगी, क्योंकि बीजेपी के सारे वादे झूठे हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने 9 साल से कोई वादा पूरा नहीं किया। जनता इस पार्टी से परेशान है। कोई भी काम नहीं कर रही है। जितने भी इन्होंने वादे किए थे, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। 9 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया है, केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया है। और परेशानियां ही परेशानियां हैं। सभी किसान, गरीब, व्यापारी सबके सामने समस्याएं पैदा कर दी। तो बस अब थोड़े दिन की बात है, सब लोग मजबूती के साथ इकट्ठे होंगे, पार्टी को मजबूत करके अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना कोई भी काम नहीं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दे को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा है। जयंत चौधरी ने लिखा कि गन्ने का वर्तमान पेराई सत्र आधा बीत चुका है, लेकिन सरकार ने गन्ने का मूल्य की घोषणा अभी तक नहीं की है। बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर है। गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसान दुखी है। मेरा अनुरोध है कि गन्ना मूल्य सरकार घोषित करे।
सोनभद्र जिले के चित्रगुप्त मंदिर में वन व पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने दर्शन पूजन किया। इसके बाद लोगों ने मिलकर उनके दुख दर्द को सुना और इस दौरान नगर के समाजसेवी अजय राय ने कूड़ा को खुले जंगलों में सड़क किनारे फेंक दिए जाने से संबंधित उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। वहीं समाजसेवी मेघनाथ पासवान ने वन अधिकार कानून के तहत पट्टे पर भूमि से वंचित गरीबों की बात उठाते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा और इस पर मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, ज्ञापन को देखते हुए जल्द कार्रवाई की जाएगी। और वहीं प्रदूषण पर बात उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी होने के कारण मैं यहां आया हूं, प्रदूषण कम करने के उपाय किए जाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो किया होगा और कोई कमी रह गई तो उसके लिए उनसे कहा जाएगा। माननीय मंत्री जी, ये जो राखड़ आ रहा है दक्षिणांचल से परियोजनाओं से, उसका जो पूरा प्रदूषण हो रहा है, उड़ रहा है, ट्रक से ढाक के भी नहीं ट्रक वाले आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या देखा जाएगा सख्ती से कि जो भी यहाँ से जाए वो ढक के जाए। संभल में राहुल गांधी के प्रतिनिधि बताने वाले युवक का पुलिस ने 5500 रुपए का चालान काटा है। अब पुलिस युवक के राहुल गांधी के प्रतिनिधि होने की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान सांसद लिखी लग्जरी कार को पुलिस ने रोका, जिस पर कार मालिक जीतपाल यादव ने खुद को राहुल गांधी के लोकसभा प्रतिनिधि बताया। पुलिस ने कार मालिक से इसका प्रूफ मांगा, लेकिन नेताजी कोई प्रूफ नहीं दे पाए और इसके बाद पुलिस ने 5500 रुपए का चालान काट दिया। अब पुलिस युवक के राहुल गांधी के प्रतिनिधि होने की जांच पड़ताल कर रही है। जीतपाल यादव नाम है, मैं राहुल गांधी जी का लोकसभा प्रतिनिधि। अच्छा सर, जैसे पुलिस यहाँ पर रोक रही है, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या मानते हैं? किस चीज को? यहाँ जैसे गाड़ी की चेकिंग चल रही है आपकी, क्या वजह है? वो तो मुझे नहीं पता होगा सर। नहीं, क्या आरोप लगा रहे हैं आप? सांसद हैं? नहीं, मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन सर मेरा नाम क्या है? जीतपाल यादव। गाड़ी किसकी है? राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी। मैं उनका लोकसभा प्रतिनिधि हूँ। कहाँ के सर? रखी है आपको? सर मैं एक दिन के लिए आया हुआ था और ये गाड़ी मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड है। राहुल गांधी चलते हैं? हाँ, और एक दिन की पदयात्रा की छुट्टी थी तो मैं आया हुआ था। काले शीशे लगी गाड़ी में राहुल गांधी कैसे चलेंगे? ना कांग्रेस का झंडा है और इस तरह से गाड़ी भी आपके नाम है और राहुल गांधी के नाम नहीं है। बाइट ले रहे हैं तो फिर कैसे आप, मतलब ये तो दुरुपयोग हुआ ना? गलती है, चलो ठीक है, दुरुपयोग क्या है इसमें राहुल जी चलते हैं तो ब्लैक शीशे नहीं हो सकते, और वो 100% नहीं है, ये वाले ही तो ब्लैक नहीं हो सकते ना फ्रंट के। और अमरोहा की धनौरा तहसील में किसान यूनियन ने बीजेपी विधायक राजीव तरार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं समाधान दिवस के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर अवैध कब्जा करवाने का आरोप लगाया और पीड़ित ने समाधान दिवस में डीएम से मामले की शिकायत की और समस्या के निस्तारण की मांग भी की है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरी किसान यूनियन ने विधायक पर जमकर निशाना साधा। सहारनपुर के देवबंद इलाके के रास्तम गांव में रात रुड़की लिंक नहर की पटरी टूटने से सैकड़ों बीघा जमीन में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई, जिससे आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और गन्ना आदि की फसलें जलमग्न हो गई और बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप यह है कि रात्रि 3 बजे से ही वो विभाग के अधिकारियों को फोन कर रहे थे, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया, जिसके बाद परेशान किसान खुद ही गंगा नहर का पानी रोकने में जुट गए। किसानों की लगभग 1000 बीघा फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि बाद में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने गंग नहर का तटबंध बंद किया। यहाँ पर नहर हमारे बराबर में खेत है, इसके बराबर में, नहर के बराबर में यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल जाता। इन्होंने रैम्प बनाया रखा था, इन्होंने नहर वालों ने कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे चलती नहर में ही, तो उसमें नहर ओवरफ्लो होगी शाम के टाइम, तो ऊपर कटान होता चलेगा, तो रात में टूट गई हो। उसके बाद में हमने जेई को सूचना दी 3 बजे, जो बेलदार है अनिल कुमार को सूचना दी, पेट्रोल वो भी उसे सूचना दी हमने। उसके बाद में हमने गाँव से हमारे जो परिवार के लोग हैं, गाँव के जिनका नुकसान हुआ, उन लोगों को लेकर हमने नहर को वहाँ स्केप खोल ले, नहर बंद करवाई, सूचना दी, अपना बंद करवाई हमने। वहाँ पे गेट जाम थे, कोई अधिकारी नहीं आया जी। मामला ये है जी, हमारे ही खेत हैं यहाँ पे आसपास सारे, और भी काफ़ी खेत हैं नीचे सभी के, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था चलती नहर में। हम लोगों ने इन्हें कल सूचना भी दी थी, तो उसके बावजूद इन्होंने अपना रैंप जो बना रखा तो बंद नहीं किया। उसकी वजह से रात में पानी का बहाव ज़्यादा बढ़ा, ओवरफ्लो होने की वजह से टूट गया। तो हमने रात में सूचना दी सिंचाई विभाग वालों को, फोन कर करके थक गया, अभी तक कोई मतलब उनकी साइड से कोई मदद नहीं है। तो वो सॉरी लिख दी, सॉरी से क्या बताओ, वो सॉरी ओवरफ्लो हो गया।
किसके वजह से हुआ है, क्या कारण है, क्यों हुआ है ये पानी? कुछ तो जवाब दीजिए, क्या कारण है इसका? नहीं, सॉरी में क्या, सॉरी तो कुछ भी लिख सकता है, सॉरी तो कहीं भी लिख दे। रुक जा बोलना ये तो अभी निर्माणाधीन ही थी, कोई नहीं बोल। तो सॉरी तो लिख दी जा भाई, कहीं मुस्केट कर लिख जा, कुछ लिख जा, उसमें तो लिख दी जाएगी। नहीं, जब सफाई नहीं होती, जंगल सफाई नहीं होती, नहीं सफाई तो। और अगली खबर बिजनौर से है, जहां आवारा पशुओं से परेशान एक किसान ने अपनी लहलहाती हुई गेहूं की फसल पर खुद ट्रैक्टर चलाकर फसल बर्बाद कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला किरतपुर थाना इलाके के खटाई गांव का है। वीडियो किसान गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर खुद बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। किसान का कहना है कि उसकी फसल को आवारा पशु लगातार बर्बाद कर रहे थे, जिसके चलते उसने गुस्से में गेहूं की 8 बीघे फसल को ट्रैक्टर से रौंद कर बर्बाद कर दिया। फर्रुखाबाद में जूना अखाड़े की शोभा यात्रा के दौरान एक साधु तलवार लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला कोतवाली इलाके के पंचाल घाट मेला रामनगरिया का है। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान तलवारबाजी प्रदर्शन चल रहा था और इस दौरान तलवार एक साधु के गर्दन जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल थाना प्रभारी ने साधु को उठाकर अस्थायी मेला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद साधु को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बहराइच जिला जेल में बंदी के संदिग्ध रूप से घायल होने का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि जमानत के बाद उसे अर्ध बेहोशी की हालत में जेल से रिहा कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि जेल अधीक्षक का कहना है कि बंदी मानसिक रोगी है और दौरा पड़ने के कारण गिर गया, जिसके कारण उसके सिर और पैर में चोट आई थी, जिसका जिला जेल के अस्पताल में तुरंत इलाज किया गया। उन्होंने बताया कि आज उसकी रिहाई आने पर उसे रिहा कर दिया गया है। कैदी विजय सिंह नाम का 17 तारीख को 151 में आया था और मेडिकल मुलाहिजे के दौरान ही उसे मानसिक रूप से बीमार ऐसा डायग्नोस किया गया था डॉक्टर द्वारा। और चूँकि वो मानसिक रूप से बीमार था, उसको दौड़े भी पड़ते थे। और पर कल सुबह उसको दौड़ा पड़ गया था और वो गिर गया था, जिसकी वजह से सर में चोट आ गई उसे, और उसका यहाँ पे इलाज किया गया, पट्टी वट्टी बांधी गई और आज उसकी रिहाई आई थी और उसे रिहा कर दिया गया। 17 तारीख को पारिवारिक विवाद में थाने पर चचेरे भाई ये 2 लोग गए थे। ये उसके बाद में इनको 151 में जेल भेज दिया गया 17 तारीख को। किसको? छोटे भाई को। क्या नाम? विजय कुमार सिंह। तो 2 दिन जमानत में लगे। आज जब इनकी रिहाई का आर्डर लेके आए, उसके बाद शाम को हमको बिल्कुल बेहोशी अनकॉन्शियस स्थिति में मिले हैं। ना पहचान पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, और इनके सर में, पैर में, पूरे शरीर में चोट है और बेहोशी की स्थिति में हमको इनको जेल से सौंपा गया। जैसे जेल से मिले हम सीधे हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ भर्ती कराए हैं। भी अभी शिकायत नहीं किए हैं। आपको कैसे जानकारी? नहीं, इस जब जेल से छुड़ाया गया तभी हमको गेट पे बुला के दिया गया, इनकी तबीयत खराब है, इनको दिखा लीजिएगा। हाँ, आपको सर में फटे का निशान है, घाव है, पैर में चोट है, जिससे लाठी डंडे। अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी तहसील मुसाफिर खाना पहुंचे अयोध्या मंडलायुक्त गौरव दयाल को जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र और एसपी इलाम रंजी ने पुष्प देकर सम्मानित किया। वहीं तहसील सभागार में मंडलायुक्त गौरव दयाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वहीं मंडलायुक्त गौरव दयाल संपूर्ण समाधान दिवस से शामिल हुए, जहां अपनी समस्याओं को लेकर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनके निस्तारण के आदेश दिए गए। वहीं मंडलायुक्त ने तहसील अभिलेखागार, कस्बे में बने आदर्श तालाब, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और ब्लॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त गौरव दयाल संतुष्ट दिखे। यहाँ पर मैं आया हूँ तहसील दिवस के बाद, जो कुछ काम यहाँ विकास संबंधी हो रहे हैं उनको हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं और जो जनरली चीज़ें समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ विकास कार्य चल रहा है, कोई बाधाएं हैं तो उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और नगर पालिका का कुछ काम देखा, अभी यहाँ ब्लॉक में किस तरह से ब्लॉक का संचालन हो रहा है उस पर चर्चा हुई है और नए ब्लॉक की यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है उसको देखेंगे। तो इस प्रकार से कि एक रूटीन जो इंस्पेक्शंस होने चाहिए और जो समीक्षा होनी चाहिए उसके दृष्टिगत आज यहाँ का विजिट है।
बाराबंकी की तहसील परिसर में कानूनगो की मुंशी ने तहसील समाधान दिवस में आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आग से झुलसे मुंशी को बाराबंकी के डॉक्टरों ने नाजुक हालत देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया है और पीड़ित मुंशी का लखनऊ के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित से मिलने बीजेपी विधायक दिनेश रावत सिविल अस्पताल पहुंचे और मुंशी का हालचाल जाना। तहसीलदार के ऊपर उत्पीड़न करने का भी आरोप है। दिनांक 21/1/2023 को तहसील परिसर में श्री सुरजीत एक व्यक्ति था जो लगभग 1:30 बजे यहाँ तहसील परिसर में आया और चुपचाप कुछ ज्वलनशील पदार्थ लेके आया था, जिससे उसके द्वारा अपने ऊपर छिड़क कर आग लगाए जाने का प्रयास किया गया, जिसमें तत्काल मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा उसको आग बुझा दिया गया और यहाँ पर MOIC हैदरगढ़ और नायब तहसीलदार के द्वारा उसको यहाँ से रेफर कराया गया और सिविल अस्पताल लखनऊ में इसको इलाज के लिए भेज दिया गया। आज परिजनों द्वारा भी इसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार और श्री रामदेव जी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग। आगरा के लोहा मंडी के सर्राफा बाजार में बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दिहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। हेलमेट पहने 2 बदमाश दुकान में घुसे, काउंटर पर ग्राहकों के सामने रखी 6 चेन लूटी। विरोध करने पर सराफा की कनपटी पर तमंचा भी लगा दिया और वहीं लूटकर भाग रहे बदमाशों का जब लोगों ने पीछा किया तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की, जिससे 4 राहगीर घायल हो गए और इसके बाद बाजार में दहशत फैल गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित कर तलाश शुरू कर दी गई है। आगरा पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जो दुकान है सराफा की, इसमें ये रिपेयर का काम करते हैं, लेकिन आज कोई ग्राहक इनके पास आया जो शादी के लिए महिलाएं आई थी। इनका कहना है कि किसी दूसरे ज्वेलर से कुछ चेन लाके उनको दिखा रहे थे, तभी एक लड़का अंदर घुसा जिसके हाथ में हथियार था। उसने इनके झपट्टा मार के वहाँ से चेन छीन ली है और उसके साथ एक लड़का और था भागने में। यहाँ क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्थान है तो 1-2 लोगों ने जिन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उन पर फायर किया, जिनके पैर में इंजरी है। अभी तक की जो जानकारी है SN मेडिकल कॉलेज में मैंने अपने ऑफिसर्स को भेजा है, वो आउट ऑफ डेंजर है, जिनको बुलेट इंजरी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।